Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. In the previous video, we have studied about the chromosome, their structure and their function. Today, we'll study about the cytoskeleton structures, cilia and flagella and about centrosomes. So, सबसे पहले cytoskeleton structures. ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे प्रोटीन के पार्टिकल्स जो एक सेल को अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन मतलब एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, ये एक सेल का इंडोस्केलेटन की तरह वर्क करते हैं, ये उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट जो इन तीनों को हमने क्या कर रखा है, इनकी शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है, इनके साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। तो जो लार्जर प्रोटीन्स हैं दे आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। किससे बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़े से छोटे होते हैं, और सबसे जो छोटा जो फिलामेंट है दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स, जो यूजुअली एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक्टिन और मायोसिन। तो ये सारे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं। इनकी शेप के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर रखा है और ये सेल को एक शेप, एक फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये दो सेंट्रियोल से बनता है, और ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं ये एक दूसरे पे, इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे पे राइट एंगल की पोजीशन पे प्रेजेंट है। 90 डिग्री एंगल पे ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और इन दोनों सेंट्रियोल्स को मिला के हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। इन सेंट्रोसोम्स से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, मतलब ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और ये सेंट्रोसोम्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, एक पहिए की तरह इनका स्ट्रक्चर नजर आता है। इनमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स? ट्यूब्यूलिन, लाइक ए, बी एंड सी। सो दीज आर द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। और टोटल ऐसे ये जो ट्रिपलेट है, ऐसे ट्रिपलेट्स टोटल 9 प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने ट्यूब्यूलिन हो गए? ट्रिपलेट्स 9 है, तो टोटल कितने हुए? 9 × 3 = 27। तो 27 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हैं इनके बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो है CA लिंकेज। एक ट्यूब्यूलिन ट्रिपलेट का C, दूसरे का A एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। इनके बीच में एक सेंट्रल हब होता है, और उस सेंट्रल हब मतलब ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेंटर में, इसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड ट्यूब्यूलिन ट्रिपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो सेंट्रल हब है ये A ट्यूब्यूलिन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर भी हो गया जैसे A, B एंड C, तो इनके बीच में हो जाएगी CA लिंकेज, और ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो टोटल ऐसे 9, 3 देन इट्स 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ऐसे ये जो 9 है इन सब की अरेंजमेंट होती रहेगी, और इनके बीच में जो लिंकेज होगी दैट इज CA लिंकेज। कैसी होगी? CA लिंकेज इनके बीच में होगी। ये जो लिंकेज जो है ये कहलाती है लिंकर ब्रिज। क्या कहलाती है ये? लिंकर ब्रिज। तो कौन सा लिंकर ब्रिज बन रहा है? CA लिंकर ब्रिज। ये हो गया सेंट्रल हब। दीज आर द 9 रेडियल स्पोक्स। क्या है ये? 9 रेडियल स्पोक जो इन ट्रिपलेट्स को कनेक्ट करके रखती है। इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज पेरीसेंट्रियोलर साल। इसको क्या कहेंगे? पेरीसेंट्रियोलर साल या फिर मेस्यूल,
या फिर मेस्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रियोल का। और ऐसे ही दो सेंट्रियोल जब 90 डिग्री एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं तो वो बनाते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स 27 हो गए। अच्छा, ये 9+0 अरेंजमेंट है, 1 2 3 ऐसे टोटल 9 ट्यूबुलिन्स, और बीच में कोई भी आपको प्रोटीन नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक सेंट्रल हब है जो इनको बाइंड करके रखा है। तो ये अरेंजमेंट कहलाती है 9+0 अरेंजमेंट। ये याद रखना है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स के अंदर जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, 9+0। नेक्स्ट जो है दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में पहले बताओ मुझे सीलिया और फ्लैजिला होते क्या हैं। What do you mean by cilia and flagella? ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नंबर ऑफ सीलिया इज मोर एज कंपेयर टू द फ्लैजिला, साइज ऑफ सीलिया इज लेस एज कंपेयर टू फ्लैजिला। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है। सीलिया का साइज छोटा होता है, फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है, और दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनके पास भी क्या है, इनके पास भी एक बाहर मेम्ब्रेन होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के प्रोटीन्स नजर आएंगे। बाहर जो पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो 9 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटर में भी 2 प्रोटीन्स होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। सो दिस इज द ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, एक ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, उसके बाद ये वाला जो प्रोटीन है, ठीक है, दैट इज नोन एज द डाइनिन। अब ऐसे यहाँ पर एक और हो गया, सो दिस इज ए, इसको हम ए कहेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होती है। और ये जो प्रोटीन जो है ये इंटरलिंकेज जो है इट इज मेड अप ऑफ नेक्सिन। किससे बना हुआ है ये, नेक्सिन से, और ये ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। सेम यहाँ पे दिस इज द डाइनिन। ठीक है, ये डाइनिन हो गया, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट ऐसे होगी और ये इसके साथ जुड़े हुए होंगे, बाइंड होंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। तो ये रेडियल स्पोक्स हो गए, ये इनके इंटरलिंकेज हो गए, दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज नेक्सिन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया। इनके बाहर की जो मेम्ब्रेन है इट्स सिंपली नोन एज मेम्ब्रेन, इसको सिर्फ मेम्ब्रेन ही कहते हैं, लेकिन इसकी जो कैविटी जो है उसको एक्सोनीमे कहते हैं। इसके बीच में जो कैविटी बन रही है दैट इज नोन एज एक्सोनीमे। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज द डाइनिन, और ये इसके बीच में इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी और ये इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, और सेम इधर। तो ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 एंड 9, ऐसे 9 रेडियल स्पोक्स होंगे, उनके अंदर ट्यूबुलिन देन डाइनिन एंड नेक्सिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। बीच में भी 2 ट्यूबुलिन प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसकी अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट होगी, 9+2, 9 पेरिफेरी में और 2 सेंटर में। ठीक है, सेंट्रोसोम्स के अंदर जो 9 है वो पेरिफेरी में होता है, सेंटर में 0 ट्यूबुलिन होता है, तो 9+0 अरेंजमेंट। यहाँ पर 9+2, 2 इन सेंटर एंड 9 ऑन पेरिफेरी। और यहाँ पे 3 स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ट्यूबुलिन, डाइनिन एंड नेक्सिन। तो ये जो इंटरलिंकेज जो है इनके बीच में, ये हो गया किससे बना हुआ, नेक्सिन से। और ये जो प्रोटीन है स्पेशल प्रोटीन दैट इज डाइनिन। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट रहेगी और ये एक दूसरे से ऐसे अटैच रहेंगे। तो आप ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है सीलिया और फ्लैजिला में, दोनों मूवमेंट करवाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, चाहे बैक्टीरिया के अंदर है या फिर ह्यूमंस के अंदर है, काम है इनका लोकोमोशन मूवमेंट, फूड की मूवमेंट है या कोई भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया है। ये हमारे लास्ट टॉपिक थे, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला।
देखो सेंट्रियोल और सीलिया और फ्लैजिला से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% बनता है, और वो होगा क्या, इनकी अरेंजमेंट, कि 9+0 अरेंजमेंट किस में पाई जाती है, 9+2 अरेंजमेंट किस में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, नेक्सिन, डाइन और ट्यूबुलिन, ये कहाँ किस में प्रेजेंट होंगे, सीलिया फ्लैजिला में या सेंट्रियोल्स में। एक्सोनी में किस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो मेस्यूल है वो किस में प्रेजेंट होगा, ये आपको याद रखना है। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।